51 lakhs is the money that we have spent. This is not a promotional video for the. Yeah, but if you want to sponsor us, we don't mind. I'm pretty sure a lot of people will say in the comments कि plot खरीद लेते हैं. क्या हुआ? क्यों रहा है तू? That first of all, we are no experts. Hey everyone, welcome back to the channel. So we recently made the biggest investment of our lives, and I have my friend Manan here to talk to me about it. So Manan, would you like to introduce yourself, bro? Hello everyone, I am Manan Grover. I'm a software engineer at Google in Bangalore, and I'm here to share my experience on real estate investment. Okay, so a bit of background about Manan. We did our college together in Delhi, DTU, and then in fact we've been staying together along with a couple of our batchmates in Bangalore for the past 2 years. Three of us who are working in Google right now, one works in Atlassian. So yeah, so we recently did an investment, and we want to talk to you about it. So yeah, so let's start digging into that. So in this video, we want to talk about why we chose this particular property, what were the numbers involved, what our exit strategy is, what was all the data that we looked at to decide on this particular property and that area where we invested. I think the biggest reason would be कि we want to diversify our portfolio. Up till this point हमने अभी तक सिर्फ stocks में invest किया था और April में around there was a fall in stock market, so हमें realize हुआ that we should invest in other things as well. And real estate was one of the top thing that we wanted to invest काफी time से. मन भी बहुत था I think real estate में थोड़ा diversify करने का, dabble करने का, but I think market भी कुछ भी हो रहा था, कभी भी ऊपर जा रही थी, कभी भी नीचे जा रही थी, तो हमने कहा कि थोड़ा रियल एस्टेट थोड़ा डिवर्सिफाई करते हैं, तो दैट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट. प्लस इट इज वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट जिसमें वी हैव द एक्चुअल थिंग इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स के अंदर जो वर्चुअल थिंग है, उसकी फिजिकल वैल्यू भी थोड़ी फील होती है, तो अच्छा लगता है. हम लोगों को तो प्रॉपर्टीज जाके देखना और बस थोड़ा नई नई प्रॉपर्टीज देखने में बहुत मजा आता था, तो दैट्स व्हाट वी वर डूइंग इनिशियली. प्लस ये सब तो हमने कॉलेज टाइम से भी सोचा था, एंड देन वी आर इन बैंगलोर व्हिच इज अ ग्रोइंग सिटी, सो अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सो वी थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग इट. The first thing, if we are buying a real estate, is कि we want to go in a place जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट चल रही है. There were two options, एक तो साउथ ऑफ बैंगलोर अराउंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी और या फिर नॉर्थ ऑफ बैंगलोर अराउंड एयरपोर्ट. हमने दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, कई जगह पे गए थे हम, एंड देन आफ्टर लुकिंग एट ऑल द नंबर्स, कॉस्ट एंड एरिया, वी डिसाइडेड कि वी विल गो विद द गोदरेज एमएसआर सिटी. द एरिया दैट वी फाइनलाइज्ड, शेट्टीगेरे नॉर्थ बैंगलोर वाला, तो दैट इज लाइक आई थिंक पर्सनली हमें लगा कि वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. अ कपल ऑफ रीजंस इसके मैं आई लाइक टू डिस्कस. वन वाज देयर इज अ सैटेलाइट रिंग रोड दैट इज बीइंग बिल्ट ऑल अराउंड बैंगलोर. तो इससे होना, इसका एम बेसिकली ये होगा कि इट विल कनेक्ट ऑल द एरियाज टू एयरपोर्ट, एंड एयरपोर्ट के पास है प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, आई थिंक इट्स अराउंड 4 किलोमीटर्स. एंड सेकेंड, रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर. तो गोदरेज बना रहा था, एंड वी टॉक टू कपल ऑफ पीपल. गोदरेज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हमारी भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, सो वी डिडंट रियली वांट, हमें रिस्क नहीं लेना था, एंड वी पेड अ प्रीमियम फॉर इट 100%. थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करा कंपेयर टू द सेम बिल्डर्स इन दैट एरिया, हमें थोड़ा सस्ते में मिल जाता, बट देन दैट इज द प्राइस फॉर सेफ्टी. दैट इज द प्राइस. पहली बार हमें करोड़पति नहीं बनना था फ्रॉम आवर इन्वेस्ट. अपार्ट फ्रॉम अदर डेवलपमेंट, द रिंग रोड, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है, द ब्लू लाइन, एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मॉल्स, टेक पार्क्स, Amazon का टेक पार्क वहाँ पे रिसेंटली कंस्ट्रक्शन हुआ है, एंड ऑल्सो दे आर कंस्ट्रक्टिंग दिस क्रिकेट स्टेडियम. देयर इज अ BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेसिकली इंडिया का पहला है, एंड इट्स नॉट इवन जस्ट स्टेडियम. वहाँ पे ऐसे फुल साइज 3-4 क्रिकेट ग्राउंड हैं, सो इट्स मेंट फॉर फुल डेवलपमेंट. आई थिंक मतलब फ्रॉम यंग क्रिकेटर्स, तो उनको पूरा ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मतलब बहुत ह्यूज सा कैंपस बन रहा है एक, एंड इट्स इंडियाज फर्स्ट. तो उनका बेसिकली प्लान ये है दैट इवन चिन्नास्वामी विल लाइक स्टॉप हैविंग द इंटरनेशनल मैचेस, इट एवरीथिंग विल शिफ्ट देयर, एंड चिन्नास्वामी विल बिकम अ प्रैक्टिस ग्राउंड, समथिंग लाइक दैट. तो हाँ, मतलब काफ़ी सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वी वर इंक्लाइंड टू गो टू दैट प्लेस. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बीइंग कि अराउंड एयरपोर्ट है, इन एनी सिटी, मतलब अराउंड एयरपोर्ट ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है. आई मीन दैट्स व्हाट हम लोग ये भी बात करते थे कि एयरपोर्ट के पास में हमें मतलब कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं हो रही, तो डेवलपमेंट क्यों नहीं है अभी तक. एंड आई गेस वो अब एग्जॉस्ट हो चुका है सब कुछ, तो अब उनको करनी पड़ रही है वहाँ पे, बट आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अभी तक क्यों नहीं हुई थी. But anyways, yeah, so we got a good deal there. And another point that was a pro for this particular property was कि ये अभी just announce हुई थी, construction भी just start नहीं हुई थी. तो the फायदा that we get in investing in this particular stage is कि we don't have to pay a lot of money upfront.
which was very good for us because we didn't have a lot of money upfront. Like we've been in tech for last 2 years Yeah, only, so yeah. So we've not just very been rich. working for 2 years, and we had some investments that were there, and that was the plan to liquidate them and give the initial whatever was required. So 10% was only required initially, and we'll come to the part how we finance the rest of the money later. But yeah, so only 10% was there, and it was a construction linked plan, like we mentioned, with a good reputed builder. So that was also one of the reasons. And one of the reason for this under construction property पे investment करना is कि usually इसका rate कम इसलिए होता है क्योंकि there's a lot of risk involved. Yeah, So people prefer to buy after it can be handed over. Yeah. So हाँ वो थोड़ा risk का 100% risk वो and reward. रिस्क तो हमेशा ही रहता है. But yeah, since we are in our early stages, हमें अभी सिर्फ purely investment के लिए ये करना था. We can take risks. We don't plan to live in it. So yeah, so we took that risk. And not just the expanding area, we went into the numbers, talked to a lot of people, and went online also. So we arrived on a number that the appreciation rate there is around 15 to 20%, That's it. which is also similar rate is in Electronic City, slightly less. Slightly less. Yeah, but yeah, so all the factors of pointing ki this is our Yeah, dream so investment. Yeah. कोविड के टाइम, कोविड के बाद आई मीन इन जनरली प्रॉपर्टी बूम हर जगह आया था, बट सेम आई थिंक अराउंड 3-4 years में यहाँ पे 150% टाइप अप्रिसिएशन हुआ था. एंड ऑब्वियसली वी डोंट थिंक वैसे टाइप का स्केल रहेगा, बट लाइक दैट्स व्हाट वी सीन. एवरेज अगर आप उसको करो तो 15 से 20% उस नॉर्थ बैंगलोर के एरिया में अभी पिछले 3-4 साल से दैट्स व्हाट पीपल हैव सीन. And all the way we tried to take the lower number. So yeah. So even in our further calculations, you'll see हमने 15% ही लिया है. So yeah, which is a safe bet. We hope. Annual 15%. Annual 15%. Yeah. And yeah, so coming to in general, Bangalore वाले rates around 8-10% हो गए हैं अब. Major जो areas हैं अब बेलंदूर हो गया और इंदिरा नगर और in general माराथली and all the prime Bangalore areas जहाँ पे सारे offices हैं. So that don't appreciate as much obviously because they are reaching a saturation point. Yeah, so that was one of the data driven reasons, and I think we've covered all the reasons जो हमारी motivation थी like for this property. Now let's move on to the next section. Aftermath. Once we had decided कि हमें अब यही property में invest करना है, so let's come to what were the next steps. So first we had to fill out an expression of interest form, right? EOI कहते हैं उसको. एंड तो उससे बेसिकली ये होता है कि यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू देम एंड डिसाइड कि भाई मुझे कौन सी इन्वेंटरी चाहिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, है ना. और कुछ भी. Or in fact, even if you guys are planning to invest in real estate, EOI तो भर ही दो. हाँ. Because it's not like कि हमने सिर्फ गोदरेज का भरा था, हमने हाँ. हर जगह का भरा था. It's free of cost and उससे तुम्हें better prices मिलते. Yes, and even pricing at the end, we got a good amount of discount and without even asking for that much because हमने बस interest वो EOI form भरा हुआ था. That is why we got invited first. We were able to choose, preference मिली, and then we also got a discount on top of that. So section of interest तो भर ही दो for any property. कुछ नहीं लगता ज़्यादा से ज़्यादा, वो cancelled check ले लेते हैं एक, so ऐसे कुछ ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है. So I think loan तो लेना ही था because we after that 10% we didn't have a lot left. And so that was the plan initially, that we'll finance that through a home loan. And this would be our first loan. So this was our first loan as well, so it's a whole journey. So initially we explored the NBFCs. So there are many finance like Godrej Finance, Bajaj Finance, जिनके एजेंट वहीं पे होते हैं, which guide us through the process. And to be honest, what rate of interest they give, what choice of EMI options they give is very nice on paper itself. Yeah, it's very lucrative. Yeah. So like normally, let's talk about it. Yeah. What were the EMI options and थोड़ा बता दो. Normally loan के अंदर we have this pre-EMI option. Like so what it does is कि first let's say 3 years हम लोन का सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं, नॉट द एक्चुअल अमाउंट. एंड आफ्टर दोज 3 years और द पोजेशन द मेन लोन स्टार्ट्स, मेन EMI जिसके अंदर थोड़ा प्रिंसिपल से कटता है, थोड़ा इंटरेस्ट से कटता है. बट दिस गोदरेज एंड बजाज व्हाट दे हैड वाज डिजाइन योर EMI स्कीम, जिसके अंदर वी कैन चूज व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू पे ओवर दोज 3 years. तो इट्स लाइक कि 3 साल तक हमारी डिसबर्समेंट कटती रहेगी 10%, एंड
we just pay a very small amount like 0.1%, 0.1%. So अगर हमारा 1.37 let's say मेरा है तो around 13,000 per month I have to pay for like 3 years, and after those 3 years whatever the interest is remaining I'll pay that upfront, and after that the main loan will start. Yeah. So adding to Manan's point and coming to the numbers specifically, so like you mentioned pre EMI में क्या था कि 0.1% आप पे करते रहोगे up till 3 years of possession, whichever is earlier. Now compared to this traditional loans like pre EMI scheme and all that, what they will have is that you will pay the interest on the disbursed amount. So for example, first disbursement हो गई 13 लाख की, और उसका 10% सॉरी उसका 7.9% जो भी आपका इंटरेस्ट रेट का होम लोन का इंटरेस्ट रेट है उसका आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो जाएगा. फॉर एग्जांपल लेट से 12,000 की EMI चालू हो गई, अब अगली डिस्बर्समेंट हुई 3 महीने बाद तो 24 लाख डिस्बर्स हो गया, एंड अब उसमें आपकी 24,000 की EMI स्टार्ट हो गई. एग्जाम्पल नंबर्स ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ग्रो करता रहेगा. नाउ अब इनका ऐसा, एंड हमारे लिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन द फर्स्ट 3-4 years बिकॉज दिस इज प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए था. बिकॉज आवर प्लान वाज कि 4 साल के एंड में और पोजेशन whichever is earlier हम लोग बेच देंगे, we'll pay off our loan and whatever is left is our net profit, right? So the least amount we invest in those 4 years हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ऑब्वियसली उस केस में, एंड और वो टाइम की वैल्यू भी आ जाती है कि भाई जितना पैसा हमने बचाया वो हम अलग से भी कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी कुछ रिटर्न आएगा. तो वो प्लान था, तो इजीली हमें ये बहुत अच्छी लग रही थी. ये ऑल्दो हमारे वो ये ऑप्शन बहुत अच्छी थी डिजाइन योर होम EMI स्कीम की, बिकॉज हमारा इनिशियली EMI का जो लोड था वो बहुत कम होता, बहुत कम अमाउंट करता अप टिल द पोजेशन डेट. सो वी वर सोल्ड इनिशियली, है ना, वी वर लाइक यही लेते हैं, हमारे लिए बेस्ट है, हमारे पास पैसे कम है. फॉर सम टाइम वी हैव डिसाइडेड कि अब तो यही करना है, क्योंकि यही करना है. कुछ टाइम के लिए डिसाइड कर लिया था हमने. तो वी इवन स्टार्टेड द लोन प्रोसेस उनके साथ भी. सो लोन प्रोसेस कैसे होता है कि ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है. आई थिंक 1,000-1,500 लगती है वो होम पूरा लोन इनिशिएट करवाने में एंड अप्रूवल प्रोसेस के लिए. तो हमने स्टार्ट करवा दिया. यूजुअली लोग यही करते हैं, एटलीस्ट 2-3 बैंकों के साथ ये प्रोसेस कर लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं, ताकि कुछ एट द एंड दिक्कत ना हो, जो हमें कर लेना चाहिए था इनिशियली और जो हमने नहीं करा. to that. हाँ, so now coming to why didn't we go with these NBFCs? First point मैंने दो था. So first thing, even though we were sold, but we started asking other people around जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया है, ऑनलाइन रिव्यूज एंड ऑल, एंड हमें एक भी अच्छा रिव्यू नहीं मिला नॉन बैंकिंग फाइनेंस का. वी वर सो सोल्ड अबाउट दिस कि वी जस्ट वांटेड कि कोई एक बंदा भी हमें अच्छा रिव्यू दे दे एंड वी विल जस्ट गो विद इट. बट एवरीवन हैड अ बैड एक्सपीरियंस, कुछ का कस्टमर प्रोसेस बेकार था, एंड कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, या सो इंटरेस्ट रेट का ऐसा सीन है. सो व्हाट वी गॉट टू नो इज NBFCs आर नॉट रेगुलेटेड बाय RBI. सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट अगर RBI रेपो रेट कम करता है या बढ़ाता है, विच इज द बेस रेट दैट RBI चार्जेस टू द बैंक फॉर द लोन, और उसके ऊपर कुछ 1 से 2% के बीच में बैंक का कट होता है कि भाई इतना परसेंट ये हमारा इंटरेस्ट है. तो अगर RBI रेपो रेट कम या बढ़ाता है तो दे आर ऑब्लिगेटेड to change it. This is the case for private banks and SBI and all that. NBFCs on the other hand are not regulated by RBI. That means कि अगर कल को रेपो रेट कम हो जाता है 1% से, तो they are not liable to change it. मतलब वो चाहे तो बढ़ा दें अगर रेपो रेट कम हुआ है. And this is the case that we saw on a lot of reviews कि लोगों को इनिशियली बहुत लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट ऑफर्स करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल हमें भी 7.9 ऑफर कर रहा था वो इनिशियली फॉर द लोन, जो बाकी बैंक्स हमें 8.4 ऑफर कर रहे थे. Which was obviously it causes a huge difference. But what people had written in the reviews is कि भाई 2-3 महीने में ही ये लोग somebody was saying that they got offered interest rate around like this and then it was hiked up to 9% ऐसा कुछ. And बहुत लोगों के साथ ऐसा ही था, and we didn't find a single good review. So that is why after all this research we decided to go with a traditional loan with an established bank. Plus established bank के साथ there's this level of safety कि हमारा जहाँ भी हम लगा रहे हैं वो इट इज सेफ. हाँ, एंड देन वही वाली बात है कि इट्स रेगुलेटेड बाय RBI कि भाई रेपो रेट कम होगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होना ही होना है ना. तो that was the case. ठीक है. So finally we discarded the NBFCs and went to this established bank. हाँ, now established bank में आते हैं. Let's talk about HDFC. That was we started with HDFC. So like HDFC से पहले भी we had a discussion between HDFC and SBI. Yeah. तो
प्रोज एंड कॉन्स थे दोनों के। SBI के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट बैंक ऑब्वियसली, एंड HDFC हैज अ बेटर सर्विस। सो a lot of reviews were pro SBI, a lot of them were pro HDFC. एक्चुअली बहुत पर्सनल है, आई थिंक वो RM to RM डिपेंडेंट होता है। किसी को बढ़िया बंदा मिल जाता है जो उनका प्रोसेस जल्दी करा दे, सब कुछ क्वेरी सॉल्व कर दे, तो उनका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। सो हाँ, तो वही है, वो सब लोगों के मिक्स्ड रिव्यूज थे। हमारा पर्सनली थोड़ा इंक्लिनेशन था क्योंकि मेरा पहले से सैलरी अकाउंट HDFC में रहा है हमेशा से, मेरे को सर्विस अच्छी लगी है, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा था, तो मेरा था कि चलो HDFC से ही कर लेते हैं। एंड मन को भी ऐसे ही लगा कि ठीक है HDFC इज फाइन। Like some relative of mine had a bad experience with SBI, तो हमने सोचा कि we should go with HDFC. Yeah, so that's what we finalized on. So now, or so we thought. So initially, so we started the paperwork with HDFC. हमारा अप्रूवल एंड ऑल का सारा प्रोसेस था, वी स्टार्टेड। It was very smooth, एक हफ्ते में सब खत्म हो गया। एक हफ्ते में सब हो गया। So they approved us for the loan. What they did not have at the time was the approval for the property from HDFC side. So मतलब वो disbursement नहीं हो सकती जब तक HDFC वो property approve नहीं कर देता। Now सिर्फ हमें अप्रूवल मिलना जरूरी नहीं कि it has to approve the property also, तो जो कि काफी बैंक्स कर चुके थे, but HDFC is a little picky about it. A lot of people consider this a good sign as well कि HDFC ने property approve कर दी, क्योंकि they have a very scrutinized process for this whole thing, which is a good thing. बट हमारी डिसबर्समेंट लेट नहीं हो सकती थी, वाज आवर प्राइमरी कंसर्न। बट एनीवेज दैट टाइम हमारे पास 1 महीना था, सो वी वर चिल। सो इट्स लाइक 1 महीने बाद हमारी पहली डिसबर्समेंट जानी है, एंड दे टोल्ड अस कि इट विल बी अराउंड इन अ वीक हमें अप्रूवल मिल जाएगा, उसका गोदरेज को अप्रूवल मिल जाएगा HDFC का। एंड सो ओके, वी वेंट ऑन विद द लाइफ, वेटिंग फॉर द अप्रूवल। सो दैट्स व्हाट ही सेड कि अराउंड 1 हफ्ता लगेगा। दैट वाज आल्सो मैक्सिमम, ही वाज ऑलवेज लाइक कि सर बस 2 दिन में आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है अप्रूवल। So now let's straight away cut to 3 weeks. अभी भी अप्रूवल नहीं आया है, and it's now 1 week to the disbursement, the first disbursement, which there is no way we can fund on our own. We need that money from the bank. Plus, if you do any delays, so there's some interest. And it will affect your credit score and all that. Everything will get affected. So anyways, now what we should have done earlier, we started dabbling with other banks. We were like कि approval तो ले ही लेते हैं दूसरों से, इसका आए या ना आए अब तो हमें लेना ही पड़ेगा। The secondary bank SBI we thought, but it is a government bank and we need the approval in just 1 week, so we just discarded that. So उनका process में time लगता। So then I found out some contact, मेरे पापा के कोई colleague थे, उनका कोई existing home loan था, तो एनीवेज तो उनका तो कोई एक्सिस बैंक वाला बंदा था, उससे हमें उनसे कनेक्ट करवाया, एंड ही वाज लाइक वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड उन्होंने मतलब हमारा जल्दी कर दिया बहुत, एज स्मूथ एज HDFC। हाँ, स्मूथ एज HDFC एंड वेरी फास्ट एज वेल। एंड विद इन लाइक 1 वीक ड्यूरिंग दैट होल स्पैन सारे डॉक्यूमेंट साइन टू एंड फ्रो, हम दोनों ही बैंगलोर में नहीं थे उस टाइम पे, ही यूज्ड टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स टू अस, वी यूज्ड टू साइन इट देन सेंड इट बैक, एक्सप्रेस डिलीवरी हो रही है हर दिन, एक दिन के अंदर कुरियर हो रहा है बैंगलोर टू आवर सिटी। तो बट इवन दो विद ऑल दैट डिले 1 वीक में हमने पूरा स्टार्ट टू एंड पूरा होम लोन हो गया, एंड द फर्स्ट डे द ड्यू डेट ऑफ द डिसबर्समेंट पैसा डिसबर्स हो गया ऑन द डे। सो शाउट आउट टू एक्सिस बैंक फॉर दैट। सो yeah, that was our finally and did you mention that our home loan amount was 84% of the property, so we didn't get a home loan for the entire 90%. So अभी प्लान यही है कि 6% at the end हमारी जो फाइनल वो जाएगी डिसबर्समेंट, जो फाइनल कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान का वाला पेमेंट होगा, उसमें हम लोग वही ड्यूरिंग दिस 4 years we'll obviously save up something and we'll pay it. Also for Axis Bank there was like 0.1% ROI greater than HDFC. Yes. So initially Axis Bank was offering us 8.4, HDFC was offering us 8.3. Now HDFC तो out of the equation ही हो गया क्योंकि वो दे ही नहीं रहे थे पैसे, और 8.4 से ज़्यादा बेटर सिर्फ SBI से ही मिल रहा था। हाँ, सिर्फ SBI से मिल रहा था, और वही है अगेन वो SBI, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब हमने एक्सप्लोर सारे ही करे थे, बट अगेन वही है हमारा वो 1 वीक पे चाहिए था, एंड वी वर नॉट श्योर कि, एंड वी डिडंट हैव अ पर्सनल कांटेक्ट किसी में भी, तो हमें श्योर नहीं था कि वो 1 हफ्ते में हो पाएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा बाय द वे वाज अ गुड ऑप्शन, बट वो सिर्फ 70% कर रहा था। हाँ, they were not financing the like above 80%, 70 कर रहे थे, but it has a lot of good reviews. Yeah. Maybe you want. So after that, I think हाँ, so interest rate की बात करते हैं हम, तो 8.4 Axis ने दिया हमें finally just after 1 month when our loan started. अभी रेपो रेट कम हो गए हैं, RBI ने 50 पैसा पॉइंट से कम करे हैं, तो बेसिकली वही है, रेपो रेट 0.5% से कम हो गया, तो स्ट्रेट अवे हमारा होम लोन भी 0.5 से कम हो गया, तो अब वो 7.9 पे आ गया है। सो या दैट इज अ गुड थिंग।
We can also consider maybe shifting to some other bank maybe in future. It's possible. But yeah, हमारा experience with Axis has been really good. That's the benefits I think private banks में security है and Customer the service customer है. service really good. Everything I can view from the app. कितना पैसा कटा है, what is the upcoming payment and all that. So that is really good. As long as you're paying on time, हाँ, everything will be good. everything is fine. I think that more or less covers it for it's the a loan. financing journey. हमारा end में वही Axis Bank से final हुआ फिर. And yeah. Also after like 2 weeks of finalizing with Axis Bank, 2 weeks after the disbursement, HDFC also got the approval. But Yeah, HDFC got the approval. So yeah, but could have been done. yeah, but it was too late by then. When we are calculating all the profit or per year profit हमें कितना मिलेगा, we are calculating on the basis of कि कितना हमने invest किया और कितना उस पे return मिला. We are not calculating कि property का rate कितना बढ़ा. Like one can say कि if the property rate is increasing by 15%, let's say, so it's not just 15% जिस पे हम calculate कर रहे हैं, क्योंकि a lot of help from the upfront payment is given by the loan. Yeah. ठीक है. तो one could say कि 15 से ज़्यादा तो हम share markets में कर सकते हैं, mutual fund में कर सकते हैं, but we can do that. But the thing is कि हम कुछ कम अमाउंट लगा रहे हैं और उससे काफी Correct. I mean, it's not like कि हम लोग वो 1.2 करोड़ का घर सीधा upfront cash देके खरीद रहे हैं. तो there is a certain amount of money जो 4 साल में हमारा गया होगा, तो हम उस पे कैलकुलेट करेंगे कि यार वो पैसा हमने 4 साल में खर्च करा, हमें उस पे कितना रिटर्न मिला, है ना, कि वो 10% जो उसका कंपोनेंट हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई विल स्टार्ट. सो unit cost in this case we'll take as 1.26 crores, right? 10% of that we paid in the starting, that was around 13 lakhs plus GST. Now comes the second part, हमारा लोन की EMI कितनी कटी, है ना. तो like we talked about, हमारे ट्रेडिशनल प्री EMI स्कीम का लोन था For the first 3 years. हाँ, उसमें 3 साल तक मंथली EMIs की कटेगी. लाइक वी टॉक्ड अबाउट कि डिसबर्समेंट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा उसके हिसाब से कटती रहेगी. तो फॉर एग्जांपल अभी हम देखें जैसे 10,000 कटती है, कल को जब नेक्स्ट डिसबर्समेंट हो जाएगी तो वो डबल हो जाएगी, देन और सिमिलरली लाइक दैट. तो फॉर दैट वी कैलकुलेटेड दैट इट कम्स अराउंड 13.5 lakhs for the first 3 years. And the next year it is around so next year what happens is now your full loan starts, so you will be paying full EMI which will be contributing to your principal as well the interest. तो वो ज़्यादा होती है बहुत, वो अराउंड 80-90 हज़ार के आसपास आएगी इस लोन अमाउंट के लिए, और उसका टोटल 9.5 लाख 4th ईयर में हमारा जाएगा, है ना, 9.5 लाख के आसपास. तो अभी हमारे 3 कंपोनेंट्स हो गए. 10% में दे दिया 13.5 लाख. पहले 3 साल की प्री EMI स्कीम हो गई, अगेन 13.5 लाख के आसपास, है ना, ये 27 लाख हो गया. और ये हमने 9.5 लाख दे दिया, 36.5 लाख. एंड एक और कंपोनेंट था हमारा Stamp duty. which was 0.5% of the 0.5% and which is 66,000, right? So let's say 36.5 से वो 37 हो गया. Now the 6% which was left, because 10% हमने इनिशियल दे दिया, 84% बैंक ने फाइनेंस कर दिया, एंड 6% हमें पोजीशन के टाइम पे लास्ट पेमेंट जब दी होगी तब देना होगा. तो वो भी अराउंड कुछ 7.5 लाख रुपए होता है ना. तो ये 37 प्लस वो 44.5 हो गया, है ना. And the last thing is the registration charges of At the the time of property possession. at the time of possession, which is again Around 6 around lakhs. 6 lakh. So let's round this all up to, I think 51 lakhs is the money that we have spent. Okay, now let's come to the property profit, value, the final amount that final we'll get after the transfer. So now of the for the lease. property, including the GST and everything, the property cost was 1.34 crores initially. If we take 15% for a 4-year period as the CAGR, our property value grows from 1.34 to 2.34 crores. And at that time, our home loan amount, the principal that would have been left, was 1.04 crores, right? So now let's subtract that. So we're left with 1.34 crores. Now this is the amount we'll be left with after we have paid off the home loan, right? So loan is finished. Loan is finished, And this is all the amount that will come to us. it will come to us. Now just subtract the amount that we spent, Yes. है ना, over these 4 years. तो वो 51 lakh rupees था, है ना. Comes around 70. हाँ, which comes around 70. 73. हाँ, 73. That gives us an annualized return of around 23-24%, which I think is again quite decent. और and again, it's not like you have stock and in सब में नहीं मिलता है ये. Our whole motivation was to diversify and थोड़ा safe. And plus one thing is कि when going into real estate, it's not just कि we want कि बहुत सारा profit मिल जाए. We just want to learn other things also. Investment में क्या चलते It's हैं. an whole Explore the experience. opportunities. Yes. Yeah, and again, I'm pretty sure a lot of people will say in the comments the plot खरीद लेते हैं. Which we also thinking. which we
we also explored, but ठीक है, initially हमारा plan यही था कि अभी ज़्यादा load नहीं लेना है, cognitive load की भी value रखनी है इसमें, क्योंकि plot को maintain करना, उस पे घर बनाना, ये वो अभी इतनी वो नहीं थी. Still early stage of the work we are. I mean 100% जो अभी हम लोग 23-24% बोल रहे हैं, अगर वो plot लिया होता तो I'm sure 30 तक पहुंच जाता वो number. Maybe not. So, but yeah, I mean that was that's what the trend says at least. About a communal society, I think it's anything and everything you name it. The society has from golf courses. Plus, it's the biggest society that. Yeah, it's around 60 acres, right? 60 acres. 60 acres का पूरा वो है, and a lot of like you name it, right? Gyms, clubs. Swimming pools, clubs, a lot of clubs. Actually, not even a single club. It has a lot of club areas. Because it is such a big society, you cannot have just one club. Yeah. So it's a whole township, and it's based on this Mediterranean way of living. So I mean, again, doesn't really matter to us a lot. We are not live there. but ठीक है, like from a sale point of view, and again एक और selling point इसका काफी ज़्यादा था that they are planning to cut. So if anybody's been to Bangalore, they'll know. Right after the airport, airport toll, they are planning to cut a private road from the main road towards the society. That private road will be shared by Godrej and one other builder. I don't know. I think so that is still I think they're deciding because पीछे Godrej के they are Tata की भी एक property है और Birla की भी property है. Birla. I think Birla and Godrej are sharing one road. But yeah. Yeah, so that will add a lot of value as well. Because direct connectivity हो जाएगी रोड से और मेट्रो स्टेशन जो planned है एयरपोर्ट का वो वहीं पे ही planned है, like right after the toll, like 100 meters. And there is already a mall which is around 70% completed. Just by the metro station. Just by the metro station, like opposite to the metro station. So yeah, so there are a lot of things that motivated us for this, and I think we've broken down our motivation, our financial journey, financing wala, and what are the expected returns. This is not a promotional video for the Godrej MSR City. Yeah. But if you want to sponsor us, we don't mind. So ये तो हो गया, हमने more or less सब कुछ discuss कर लिया. Now coming to the point that first of all we are no experts. Right, we just invested like 3-4 months ago. And in real estate. This is just our experience of what it was, and hopefully किसी को value addition होगा इससे. तो वही है, we are not expert. This is a calculated risk. Real estate में I think goes without saying, कुछ भी हो सकता है. Numbers don't work the same way as they are. I mean, I remember there have been a lot of bad experiences when people I know, like for example, my dad, he invested गुड़गांव में एक property में, and पता नहीं 3-4 साल बाद बिल्डर ही बैंकरप्ट हो गया, प्रॉपर्टी 5-7 साल तक कुछ काम ही नहीं हुआ, अब जाके काम हो रहा है उस पे, 10 साल हो चुके हैं, तो रिस्क तो है ही. एंड सिमिलर एक्सपीरियंस विद आवर फ्लैटमेट इटसेल्फ. तो इनिशियली वी थॉट कि हम और भी हमारे दोस्त हैं जो साथ रहते हैं हमारे, उनके साथ इन्वेस्ट करेंगे, वो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे. बट लाइक वन ऑफ आवर फ्रेंड हु लिव्स विद अस हैज द सेम प्रॉब्लम कि कुछ लीगल इश्यूज आ गए थे, एंड देन फॉर लाइक 10-20 इयर्स प्रॉपर्टी स्टार्ट ही नहीं हुई थी. सो दे हैव बैड एक्सपीरियंसेस. होपफुली हमारे साथ ऐसा ना हो, बट इट गोस विदाउट सेइंग कि देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड. रिस्क इन्वॉल्वड तो है ही 100%. Yeah, I think that covers more or less everything. I think there will be another video for plot investment. Yeah, because that is what we are planning next. And yeah, subscribe to the channel. Yes. It's very new. Share, drop a like, comment, whatever. Let us know what you I guess there will be more updates. Yeah. Future में about this property क्या चल रहा है. Alright, cool. And let us know if you want us to feature Manan more in the videos. Okay, bye bye. Thank you. Bye. Woo.